हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय परवेज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 8। और सिमिल लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और उसको समझा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो टॉपिक था चल रहा था वो था पूरक कोणों के मान निकालना। पूरक कोणों में हमने बताया था कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वो होते हैं पूरक कोण। अब यहाँ से कुछ मान को हमने डिस्कस किया था, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस पर हमने बताया था कि ये आल पॉजिटिव होता है, ये एस साइन और कॉसिक पॉजिटिव, और ये ए एस टी टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें होता है कॉस और सिक पॉजिटिव। इन चीज़ों पर हमने बात की थी। और इसमें पहले क्वाड्रेंट में हमने बात किया था कि साइन 90 माइनस थीटा, जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या होता है, ये कोई कोण थीटा है। अगर इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस थीटा होगी। तो इन्हीं कोणों को साइन कॉस टेन कॉट के रूप में कैसे निकालेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को हमने लिखा था कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को लिखा था साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो थी वो उसको लिखे थे कॉट थीटा, और ये होता है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सिक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉसिक थीटा, और कॉसिक 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या, सिक थीटा। इन बातों पर हमने डिस्कस किया था, इतने फार्मूले जो हमारे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें हमने कहा था कि अगर ये थीटा कोण है और ये है, तब ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। तो ये साइन जो होता है 90 और 270 ये चेंज होता है, मीन्स साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, टेन से कॉट में, कॉट से टेन में, सिक से कॉसिक में और कॉसिक से सिक में जाना है इसमें। और ये 90 और 270 बदलेगा, और बाकी जो 180 है और 360 है वो चेंज नहीं होगा। तो हमें यहाँ 10th क्लास में सिर्फ 90 पर ही पढ़ना है। एक 90 प्लस का, एक 90 माइनस का बता देंगे, इतने से हो जाएगा। तो इसमें 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि एक्स अक्ष पर भी पॉजिटिव, वाई अक्ष पर भी पॉजिटिव, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर इसको हम कर्ण मान लें, ये एक्स है, ये वाई है, और ये इसकी क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो कर्ण में कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव ही बनता है, और लंब की वैल्यू भी पॉजिटिव है चूंकि वाई पर पॉजिटिव चल रहा है। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इस तरह मिलाकर दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव। मतलब इनमें कोई भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, सब में इसकी जो बेस होगी और ये इसकी जो परपेंडिकुलर होगी, ये दोनों तो पॉजिटिव होगी, साथ में इसकी जो हाइपोटेनियस होगी ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसमें जितने भी मान आएंगे सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव मानो पॉजिटिव आएंगे। इन मानों पर हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग प्लस पर। प्लस का मतलब क्या होता है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, ये साइन 90 प्लस थीटा। तो अब यहाँ पे बताए कि साइन और कॉसिक को छोड़कर सारे नेगेटिव, साइन और कॉसिक को छोड़कर ये पॉजिटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, बाकी सारे मान कैसे बनेंगे, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव बनेगा बाकी सारे मान, अब देखेंगे। अगर हम इसमें आते हैं, इसके सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और थीटा जैसे थीटा प्लस हुआ मीन्स वाई को ये पार करके सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो दोनों में साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब की वैल्यू y और कर्ण की वैल्यू कितनी, ये इसका जो कर्ण होगा हाइपोटेनियस होगा। तो दोनों पॉजिटिव यहाँ पे बन रहे हैं, x y पर भी पॉजिटिव चल रहा है, और इसका जो हाइपोटेनियस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये भी क्या चल रहा है, पॉजिटिव। ये भी क्या चल रहा है, पॉजिटिव ही चल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग कॉस में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आधार में जो ले रहे हैं, आधार में कितनी दूरी चल रहा है, आधार में
जो चल रहा है वो यक्स का नेगेटिव चल रहा है, तो यक्स के नेगेटिव चलने के लिए इसको हम नेगेटिव लेंगे, और कण तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है और डिवाइड क्या होता है, माइनस बनता है। अब इसके बाद हम tan की बात करते हैं, तो tan थीटा में क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से जो लंब की वैल्यू है, लंब में क्या होगा, ये y पर चलेगी दूरी और वो भी पॉजिटिव में, और आधार जो होगा ये होगा x पर चली गई, x के नेगेटिव पर चली गई दूरी जो कि एक नेगेटिव होगा। तो प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस, इस वजह से यहाँ पे क्या आया, माइनस। अब इसके बाद cot 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, तो cot 90 प्लस थीटा में क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो आधार की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी, और लंब की वैल्यू क्या होगी, मतलब y क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। चूंकि y का पॉजिटिव चल रहा है, x का नेगेटिव चल रहा है, तो ये माइनस अपॉन प्लस, तो इसकी वैल्यू भी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, इसलिए ये tan भी नेगेटिव। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक की। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कण बटे आधार, कण बटे आधार होता है। अब यहाँ पे कण की बात करते हैं तो कण तो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, तो इसलिए ये क्या बना, पॉजिटिव बना। और यहाँ से जो आधार की वैल्यू है वो क्या बनेगी, आधार मीन्स यक्स का नेगेटिव, और यक्स का नेगेटिव मीन्स नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे जो प्लस अपॉन माइनस का जो बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इसमें कॉसेक की वैल्यू भी क्या आ गई, मीन्स सेक की वैल्यू भी क्या आ गई, नेगेटिव में आएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कण बटे लंब, कण बटे लंब बनेगा। अब यहाँ से कण की जो वैल्यू होगी ये होगी जो कि पॉजिटिव बनेगी, कण हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, और लंब की वैल्यू जो होगी परपेंडिकुलर वो क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, परपेंडिकुलर ही होगा। तो दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं, तो प्लस अपॉन प्लस की वैल्यू कितनी, प्लस, तो इस वजह से यहाँ पे जो कॉसेक 90 प्लस थीटा दे रहा है वो क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो इस तरह से हमारे 90 प्लस थीटा भी कंप्लीट हो गए। तो हमें 10th क्लास में बस यहीं तक पढ़ना है, 90 प्लस और 90 माइनस में बता दिए, बाकी और भी सारे मान हैं लेकिन हमारे वो सिलेबस में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। इन सारे मानों को, बाकी के सारे मानों को हम कहाँ से आए, बाकी सारे मान जैसे 360 और यन इंटू 360 प्लस थीटा वाले जो है या माइनस थीटा वाले जो है उनको हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 11th क्लास की भी लेक्चर हम जल्द लेकर आएंगे, तो इतना देखेंगे पहले। तो जो अभी हमने फार्मूला सारा बताया 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में, इसमें अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 ले रहे हैं, उसी बेस पे सॉल्व करेंगे। कैसे देखते हैं, तो दिया गया है क्या कि tan 65 अपॉन cot 25 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे सवालों में एक बात ये ध्यान देंगे कि जो भी कोण निकालना रहेगा, इस टाइप के जो भी सवाल रहेंगे उनमें किन्हीं दो कोणों का योगफल हमेशा 90 ही आएगा, किसी भी दो कोणों के मान। इसीलिए इसको कहा गया है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। तो यहाँ पे दो कोणों के जो योगफल होंगे, जो मान होंगे, जो दोनों का सम होगा वो कितना होगा, हमेशा 90 होगा। और 90 में से किसी एक कोण को हम इसमें चेंज कर लेते हैं, चाहे 65 को चेंज कर लेते हैं और चाहे 25 को चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ से हम चेंज करते हैं 65 को, तो tan को कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली, tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को 65 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25। tan 65 को हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 25 नीचे बन रहा है। और ये भी बताएं कि जो भी जिसमें हमें मान निकालना है उनमें दो कोणों का जो योगफल बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा 90 ही बनेगा। तो इनमें से किसी एक कोण को, चाहे हम 65 को और चाहे 25 को चेंज कर लेते हैं, और चेंज अगर कर लेते हैं तो आएगा कितना देखते हैं। tan 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, और जो नीचे बन रहा है उनमें कोई भी तब्दीली नहीं करनी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, cot 25, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है कि tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, cot थीटा होती है। थीटा का मतलब 25, यहाँ पे कितना होगा, थीटा का मतलब 25, मीन्स tan 90 माइनस 25 इज इक्वल टू cot 25, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू
cot 25 और अपॉन में भी बन रहा है क्या, cot 25 ये बन रहा है। इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर आएगा कितना, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यही इसका क्या होगा, मान होगा। तो tan थीटा tan 65 अपॉन cot 25 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 बनेगी। तो यही वैल्यू हो गई हमारी। तो हमारा अगला एग्जांपल है, यदि साइन a बराबर cos a माइनस 26 हो, जहां 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कि 3a की वैल्यू जो भी है वो 90 से क्या है, कम है, न्यून कोण। तो a का मान क्या होगा, तो इस सवाल में कह रहा है जैसे दिया क्या है, साइन 3a की जो वैल्यू है वो क्या है, cos a माइनस 26 ये दिया गया है। साइन 3a की वैल्यू cos a माइनस 26 दिया है। तो अब कह रहा है कि इसमें a की वैल्यू क्या होगी, जहां 3a जो है वो क्या है, 90 से कम है। तो इसमें करेंगे क्या, फिर से वही काम करना है कि यहाँ पे साइन और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इनमें से किसी एक को बदल लेना है। चाहे साइन को cos में बदल लेते हैं और चाहे cos को साइन में बदल लेते हैं। अगर यहाँ पे हम साइन से cos में आते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3a को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस 3a। चूंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा का मतलब 3 है, साइन 3a, तो वही वैल्यू है। और इधर क्या है, cos a माइनस 26। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, cos को cos से हटा देंगे, और हटाने के बाद आएगा कितना, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से a की वैल्यू चाहिए हमें, तो a वाले टर्म को एक तरफ कर लो, बाकी जितने भी आंकिक मान हैं, अंकीय संख्याएं, उनको एक तरफ कर लेते हैं। अगर a को इधर ले लें और 90 को उधर ले जाएं तो माइनस 3a की वैल्यू माइनस के साथ a भी इधर आ जाएगा, और इधर क्या बना, माइनस 26 अपनी जगह पे, 90 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 90। इसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर कितना आएगा, 4a, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बनेगा कितना, 116 माइनस में। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो माइनस 116 बटे माइनस 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी बन गई, 116 बटे 4। अब यहाँ से 116 को हम डिवाइड करते हैं 4 में, 4 से डिवाइड करते हैं 116 को, तो कितना बनेगा, 4 दूना 8, 8 3 11 3 36 और 4 9 36, तो a की वैल्यू कितनी बन गई, 29 डिग्री। यही हो गई a की वैल्यू। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है। कह रहा है cot 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें क्या करना है देखेंगे, cot 85 डिग्री और प्लस cos 75। अब इसको इस तरह से हमें बदलना है कि इसके मान पर कोई फर्क ना पड़े, बस वैल्यू चेंज हो जाए। क्या करेंगे इसमें, जैसे ये कह रहा है cot 85 को हम और भी लिख सकते हैं कुछ 90 के रूप में, 90 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 5 डिग्री हो सकता है। 85 को 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, 90 माइनस 5 85 ही होता है, और प्लस के साथ cos के साथ 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15 हो सकता है। यहाँ पे होगा cot 90 माइनस 5 85 को, और 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15, क्योंकि इसको जब माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा, 75 ही आएगा। तो कह रहा है 0 और 45 मीन्स 0 से 45 के बीच में किसी भी त्रिकोणमितीय कोणों के रूप में इसको व्यक्त किया जाए। कैसे, अब यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है। सभी लोग जानते हैं, अभी बता चुके हैं कि cot 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan थीटा, और यहाँ से cos 90 माइनस थीटा के रूप में जो वैल्यू होती है वो क्या बनती है, sin थीटा, ये होता है। अभी पढ़ गए हम लोग।
पिछले फार्मूले में। अब यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, tan 5 डिग्री, और प्लस के साथ cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा, और थीटा का मतलब क्या, 15। तो यही हो गया हमारा, इसकी जो वैल्यू है 0 और 5 और 15, ये किन के बीच है, ये 0 और 45 के बीच है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो 5 और 15 है कोण, ये 0 से बड़े हैं और 45 से छोटे हैं। तो वही कह रहा है इन दोनों के बीच में व्यक्त करना है। तो 5 और 15 जो है वो किस रूप में है, किसके बीच है, ये है 0 से बड़ी और 45 से छोटी वैल्यू। तो इसी के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.3 पर, जिसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसके पहले सवाल के पहले पार्ट को हम लेते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है साइन 18 अपॉन cos 72। अभी एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करवाया था और उसमें कहा था कि ऐसे सवालों में दो कोणों के जो योगफल रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा 90 रहेंगे, और जिन दो कोणों के योगफल 90 हो उनमें से किसी एक को चेंज कर देना है। तो होगा क्या, इसमें देखेंगे। तो अब यहाँ से जैसे cos sin 18 है और अपॉन में cos में 72 है, तो इनमें से किसी एक को मान को बदल लेते हैं, चाहे 18 को बदलते हैं और चाहे 72 को बदलते हैं। अगर हम यहाँ से साइन अंश को बदल लेते हैं तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, यही होगा। क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना आएगा, 18 आएगा, और बाकी जो इसके हर में है, डिनोमिनेटर में है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, cos 72 ही रहने देंगे। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, cos थीटा। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह पे कितना आएगा, 72, और साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो बनेगी cos 72, और अपॉन में भी क्या बन रहा है, cos 72। दोनों मान कैसे हो गए, समान, डिवाइड होकर कितने आ जाएंगे, 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई इसकी साइन 18 अपॉन में cos 72, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये पहले का सॉल्यूशन हुआ। इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, पहले इसको देख लेंगे। इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम ही इसी तरह का है। तो दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट है tan 26 अपॉन cot 64। इनमें भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है 26 और 64, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 90 है। तो अगर 90 है तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बार हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को अगर चेंज कर लें तो tan 26 का tan 26 ही रहेगा, और यहाँ पे cot 64 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। अब यहाँ से tan 26 अपॉन cot 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, tan 26। अब यहाँ पे tan 26 दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से tan 26 अपॉन cot 64 की वैल्यू भी कितनी बनी, 1 बनी। इसके बाद हम लेते हैं तीसरे पार्ट को इसके। तो तीसरे पार्ट में देखते हैं cos 48 माइनस साइन 42। इनमें भी देखते हैं कि जो कोण है यहाँ पे दोनों 42 और 48, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 48 है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, चाहे 48 को चेंज करते हैं चाहे 42 को चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे हम 48 को चेंज करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42। चूँकि 90 में से अगर हम 42 को माइनस करें तो माइनस करने पर कितना बनेगा, 48 बनेगा, और यहाँ पे क्या है, साइन 42। अब यहाँ पे बताएंगे कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब, चूंकि सारे मान नेगेटिव में ही चल रहे हैं, 90 माइनस 90 माइनस,
तो इसमें हम बताए थे कि आल पॉजिटिव बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 42 की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनेगी, sin 42, और पहले से एक sin 42 आगे बन रहा है। अब ये प्लस में और ये माइनस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और कैंसिल होकर कितना वैल्यू देगा, ये 1। मीन्स यहाँ से जो cos 48 माइनस sin 42 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये वैल्यू हो गई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, cosec 31 माइनस sec 59। तो इसको देखेंगे, इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें है cosec 31 माइनस sec 59। इनमें भी देखेंगे कि इन दोनों कोणों का जो योगफल है, जो सम है दोनों का, वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो 90 अगर आ रहा है तो बताए थे कि इसमें से किसी एक एंगल को चेंज कर लेते हैं कोटि पूरक के रूप में। तो पहले वाले को नहीं, इस बार दूसरे वाले को चेंज करते हैं। cosec 31 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 31, sec 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। अब इसमें से तो कोई परिवर्तन कर नहीं रहे, cosec 31 और माइनस sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cosec 31, ये होता है। अब यहाँ से एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, फिर से कैंसिल होगा और कैंसिल होकर वैल्यू कितनी दे देगा, 0 दे देगा। तो यहाँ से फाइनली आंसर कितना बना इसका, cosec 31 माइनस sec 59 की वैल्यू जो बनी वो कितनी बन गई, 0 बन गई। तो इस तरह से हमारी इसके चारों पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारा दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 और इंटू tan 67, ये वैल्यू है। इसमें हमें सिद्ध करके कितना लाना है, 1 लाना है। इसमें हम LHS पार्ट ले लिए, फर्स्ट वाले में LHS पार्ट, LHS की वैल्यू कितनी, tan 48, ये LHS में ले लिए। अब इसमें देखते हैं कि किन किन दो कोणों का योगफल 90 मिल रहा है। अब जैसे 48 को अगर हम 23 के साथ ले लें तो दोनों का सम 90 नहीं हो रहा है। 48 को हम 67 के साथ ले लें तो क्या इसका सम 90 हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 48 और 42 इन दोनों का जो सम है, उनका जो इन दोनों का जो सम है इनके एंगल का, उनकी जो वैल्यू बन रही वो कितनी बन रही, 90 बन रही। तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे, चाहे 48 को चेंज करेंगे tan के रूप में और चाहे 42 को चेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 23 और 67 को आप देख रहे होंगे कि 23 और 67 में इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है। तो इनमें से भी किसी एक वैल्यू को चेंज कर लेंगे। होगा क्या, इनको चेंज करते हैं और इन दोनों में चेंज करते हैं। अब देखते हैं, इन दोनों इस मान को tan 48 को ऐसे रहने देते हैं और tan 23 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। आगे के दोनों मानों को बदल लेते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक को बदलना है और इनमें से किसी एक को बदलना है। तो लास्ट के दोनों को इसके लिए और इसके लिए बदल लेते हैं। तो पहला है tan 42। अगर tan 42 को हम चेंज करें तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48 इनडायरेक्टली, और इस tan 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 माइनस 90 में माइनस करेंगे, 90 में से अगर घटाएंगे 23 को तो कितना बनेगा, 67। अगर हम यहाँ पे 90 माइनस 42 करते हैं तो मिलेगा कितना, 48 यहाँ पे करेंगे तो कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। अब यहाँ से देखते हैं, इन दोनों मानों में तो कुछ नहीं करना, tan 48 इंटू tan 23, इन दोनों मान में कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है, इसमें tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot 48। क्या बनेगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा मीन्स cot 48 और इंटू tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cot 23। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हैं, यहाँ पे tan आ रहा है, यहाँ पे cot 48 आ रहा है, यहाँ पे tan 48 दे रहा है, यहाँ पे cot 48 दे रहा है। अब ये भी हम जानते हैं कि tan का जो अपोजिट बनता है वो क्या बनता है, cot बनता है। हम देखते इधर, tan 48 इंटू tan 23 इंटू, अब यहाँ पे tan 48 को लिख सकते हैं 1/tan
48, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है 1/tan थीटा। इसी तरह से इसके दूसरे मान को यहाँ पे cot कितना है यहाँ से, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, वही बिल्कुल यहाँ पे भी लगेगा। तो इसको लिख देंगे 1/tan 48 और इंटू 1/tan 23। इन दोनों मानों में देखेंगे tan 48 ये दोनों कैंसिल हो गए, और tan 23 भी कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया। तो वैल्यू इसकी फाइनली कितनी आ गई 1 आ गई। इनको सॉल्व करने पर ये आ गया, ये है RHS। अतः यहाँ पे tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1 आ गई। अतः LHS की वैल्यू क्या है RHS के इक्वल है। यही सिद्ध करना था हमें। तो इसका हम अगला पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, LHS में लिए cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इनमें करेंगे क्या, इधर दोनों मान कैसे हैं साइन में है और इधर दोनों किस में है कॉस में है। तो किसी एक वैल्यू को या तो इन दोनों कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं या फिर इन दोनों साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो कोई एक इसमें चेंज करेंगे। तो हम इसमें अगर पहले वाले को चेंज कर लें तो हम साइन cos 38 को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे cos 90 माइनस 52, cos 90 माइनस 52, 38 को 90 माइनस 52 और इंटू के साथ cos, इसको 52 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 52 को, और यहाँ पे जो है मान साइन 38 इंटू साइन 52 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी बनती है, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू बनती है साइन 52, कितनी बनती है साइन 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या बनेगी साइन 38 माइनस, और इधर क्या बन रहा है साइन 38 इंटू साइन 52। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों मान कैसे हैं, सेम है दोनों बिल्कुल, बस अंतर इसमें किसका है, सिर्फ डिफरेंस है माइनस का, माइनस का अंतर है दोनों में। अब ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे कैंसिल, और कैंसिल होकर वैल्यू क्या दे देगा 0। यही हो जाएगा हमारा RHS। सो cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 की जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई, वो बन गई 0 के बराबर। अब यहाँ से LHS की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, RHS के। यही हमें सिद्ध करना था।
तो ये हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a यहाँ पे 2a रहेगा, 2a एक न्यून कोड है तो a की वैल्यू क्या होगी। इसमें इस टाइप के सवाल हम अभी आज ही के लेक्चर में इसको सवाल एक सॉल्व किए हैं, तो आप लोगों के लिए सवाल होमवर्क में रहेगा। तो इसके बाद हम अगला सवाल है 4 नंबर। कह रहा है यदि tan a की वैल्यू कॉट b के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी की वैल्यू 90 के इक्वल होगी। a प्लस बी का जो सम होगा वो क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे tan, ये चौथा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहे हैं, 4 नंबर आंसर है। अब यहाँ पे tan a की जो वैल्यू दी हुई है वो cot b के बराबर है। तो अब यहाँ से tan से tan अगर चेंज हो जाए तो इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे tan से cot को तो नहीं हटा सकते, तो किसी एक को बदल देते हैं, चाहे tan a को बदल देते हैं चाहे cot b को बदल देते हैं। अगर हम यहाँ से tan a को ऐसे ही रहने दें और इसको चेंज कर लें tan 90 माइनस b, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा मीन्स cot b। अब यहाँ से इधर क्या बन रहा है, इधर बन रहा है tan a की जो वैल्यू बन रही वो tan 90 माइनस b के इक्वल बन रही। दोनों तरफ से tan को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू जो होगी वो 90 माइनस b के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से b को इधर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे a की तरफ, तो a प्लस b की वैल्यू 90 के इक्वल हो जाएगी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये। LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ गई। इसी को हमें दिखाना था कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 90 के इक्वल है। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगला लेक्चर हम कल ट्रिग्नोमेट्री का लेकर आएंगे।